हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर। बच्चों, ये इशू ऑफ डिबेंचर का अब जो अगला वीडियो है दैट इज वीडियो नंबर 8। ये इशू ऑफ डिबेंचर का वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 7 के अंदर मैं तुमको पूरा कंसेप्ट डिटेल में बताया था, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम लोग मेजर कंसेप्ट सीखेंगे और सीखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को ट्रीटमेंट क्या करना है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी सबसे पहले उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की, तुम लोगों ने ये काफी बार पढ़ा, तो अपन लोगों ने अभी तक काफी बार जगह ये पढ़ा है वर्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले समझते हैं सर ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है क्या। अगर कंपनी 100 रुपये का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू करती है तो हमारे पास पेमेंट कितना आता है, 90। अगर कंपनी 100 रुपये का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू करती है तो हमारी जेब में आते हैं 90 रुपये। तो हम एंट्री कैसे करते हैं, बैंक डिस्काउंट ऑन इशू टू 10% डिबेंचर, 90, 10 और 100। ये मान लो परसेंटेज की रेट 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझना, इसी तरह मान लो 100 रुपये का डिबेंचर पे अगर अपने को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं रिडीम की बात बोल रहा हूं, इशू की बात नहीं बोल रहा हूं। 100 रुपये का डिबेंचर है जिसको रिडीम करना है हमको 10% प्रीमियम पे, तो हम एंट्री कैसे करते थे, तुमको आइडिया आई से। पैसा आया 100 रुपये, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो परसेंटेज डिबेंचर वही 100 रुपये। क्योंकि रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो हम क्या करें, लाइबिलिटी बना दें तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 और लॉस ऑन इशू को डेबिट में डाल दें 10। ऐसे एंट्री करते थे हम लोग इस केस में। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये समझा रहा हूं, ये जो लॉस हमने यहां डेबिट किया और ये जो डिस्काउंट हमने यहां पे डेबिट किया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो सीखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विच इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इशू। तो लॉस या डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होना है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बेसिकली लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, इट इज अ एक्सपेंस। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बना ना, ये तो कंपनी की लाइबिलिटी है जिसको कंपनी को मान लो रिडेम्पशन पे पेमेंट करना है, ये तो कंपनी की लाइबिलिटी क्रेडिट किया। लेकिन ये जो लॉस है या ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए क्या है, इट इज अ एक्सपेंस फॉर द कंपनी। और हमेशा ध्यान रखना, वो कोई भी चीज जो एक्सपेंस को बिलोंग करती है उसको हमेशा राइट ऑफ करते हैं अपन लोग P&L से। उसको हमेशा राइट ऑफ कहां से करेंगे, P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तुमको पता होगा रेंट एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, जिसको अपन राइट ऑफ करते थे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है जिसको अपने को हमेशा राइट ऑफ करना है। लेकिन राइट ऑफ करने के लिए अपने को कुछ बेसिक कंडीशन है वो समझनी पड़ेगी। अब वो क्या कंडीशन है उसके पहले अपन बेसिक नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बच्चों हेडिंग लगाओ ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन। लॉस ऑन इशू को डेबिट करेंगे कब, इशू के टाइम पे। कब, जब डिबेंचर इशू के डिस्काउंट पे, या तो डिबेंचर अपन ने किस पे इशू किए, डिस्काउंट पे, या फिर डिबेंचर को रिडीम करना है प्रीमियम पे। 2 पॉइंट ध्यान रखना, या तो हमने डिबेंचर किस पे इशू किए, डिस्काउंट पे, या फिर डिबेंचर को हमको रिडीम करना है किस पे, प्रीमियम पे। 100 का डिबेंचर 90 पे इशू किया तो 10 का डिस्काउंट है, या 100 के डिबेंचर पे रीपेमेंट करना है 110, इशू नहीं, इशू करूंगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 के डिबेंचर को रीपेमेंट करना है 110 पे, तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर डेबिट कब करना है, या तो इशू करंट डिस्काउंट पे या रिडीम करना है प्रीमियम पे। अब क्या ट्रीटमेंट होगा, तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर इज अ एक्सपेंस एंड सिंस इट इज एक्सपेंस सो इट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इन ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड।
तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्सपेंस है, और क्योंकि वो एक्सपेंस है तो उसको राइट ऑफ करेंगे साल में जिस साल अपन को लॉस इनकर्ड हुआ है, जिस साल लॉस हुआ है उस साल का करेंगे अपन, इसको राइट ऑफ करेंगे। राइटिंग ऑफ विल बी डन एज फॉलोज। अब राइट ऑफ कैसे करना है, तो फ्रॉम द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इफ देयर एग्जिस्ट बैलेंस। एक तो राइट ऑफ करेंगे या तो प्रीमियम से। अब यहां पर सबसे पहले ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। देखो बच्चों, अब राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है, तो राइट ऑफ करने के लिए तुम लोगों को ध्यान है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर एक बताया था, सेक्शन 52(2) यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने कंपनी का पहला वाला वीडियो देखा होगा शेयर कैपिटल का, तो वहां मैंने समझाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का हमको यूसेज कैसे करना है। 100 रुपए का डिबेंचर अगर अपन ने 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ उसका यूसेज कैसे करना है, मैं तुमको फिर से दिखा देता हूं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमको यूसेज कैसे करना है, तो बच्चों ध्यान से सुनना। वॉट एवर अमाउंट यू हैव रिसीव फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका हमको यूज कैसे करना है। बुक में आपको मैंने आपको ये वीडियो पता है शेयर के अंदर भी जब मैंने बताया था तो बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी तक लिखा हुआ है, मैंने अभी नहीं लिखा है। यूटिलाइजेशन कैसे करना है सिक्योरिटी प्रीमियम का, सेक्शन 52(2), ये तो पॉइंट सारे रट लेना। मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं कभी बोलता नहीं, बाकी बोल रहा हूं क्रैम कर लेना, इसमें 100% क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द फॉलोइंग पर्पज, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर। अब पहला यूज क्या होगा, अपन बोनस शेयर इशू करें मेंबर्स को। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, ये तुमको अभी आइडिया नहीं, ये आइडिया नहीं है, बट मैं तुमको मेन तुम्हारा पॉइंट बता रहा हूं। अब ये वाला पॉइंट पढ़ना, टू राइट ऑफ द एक्सपेंस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या हो सकता है, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और सिक्योरिटी। तो अब मैंने आपको बताया कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो या तो राइट ऑफ हम लोग किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर उसमें बैलेंस है तो, और इसमें बैलेंस नहीं है तो कहां से राइट ऑफ करेंगे बच्चों, P&L से। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर मैं बात करता हूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो इसका जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को, और इसमें बैलेंस नहीं है तो फिर किसको, P&L को डेबिट करेंगे। और यहां ध्यान रखना, कंपनी के अंदर P&L को स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक बार इसकी अपन नोटिंग और देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी एंड इज रिटर्न ऑफ इन ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। जिस साल हुआ उसी साल राइट ऑफ करना है। लॉस कौन सा है, कैपिटल लॉस है। दिस कैपिटल लॉस इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम इफ बैलेंस एग्जिस्ट, अभी मैंने बता दिया, और स्टेटमेंट ऑफ P&L, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो कैपिटल लॉस है कंपनी का और राइट ऑफ करते हैं जिस ईयर में जिसमें लॉस इनकर्ड हुआ है, कैपिटल लॉस है, और राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर बैलेंस एग्जिस्ट है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। It is written off from security premium account, and if security premium account does not have balance, it is charged from statement of P&L. जर्नल एंट्री राइट ऑफ किया करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या हुई, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने डेबिट किया, P&L को डेबिट किया टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर 35 है बुक का, ध्यान से समझो। ऑन 1 अप्रैल 2019 एमरो लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ₹100 ईच। 1 अप्रैल 2019 को एमरो लिमिटेड ने इशू किए 10,000 9% के डिबेंचर ₹100 का एक, तो 10,000 इंटू 100 मतलब 10 लाख के डिबेंचर हुए। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर। अब 100 रुपए का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब बताओ हमने इशू कितने पे किया। अगर मैं बोलता हूं कि 100 का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब बताओ इशू प्राइस 90 रुपए, तो जेब में पैसा कितना आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
और क्योंकि पूरा पैसा एक साथ आ रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दूं 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपीज से। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू 1 लाख टू, 9% डिबेंचर 10 लाख रुपीज। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द इश्यू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। अब इसमें जो इश्यू प्राइस है ना, जो इश्यू की प्राइस है वो पेमेंट साथ में आना है, मतलब पूरा पैसा साथ में आना है। क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है इट इज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। 1,75,000 का बैलेंस है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। इट इज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बताओ अगर 1,75,000 का बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख को जो राइट ऑफ करेंगे ना, वो 1 लाख को राइट ऑफ कहां से करेंगे, इधर से ही राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू, कितने से करेंगे, 1 लाख से। राइट ऑफ कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू, पूरा हमने राइट ऑफ यहीं से कर दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्री फॉर इश्योर्ड डिबेंचर। तो देख लो तुम एंट्री, हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट टू और सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया, 1 लाख के लॉस को। आई बात समझ में। ये अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 35 अभी डिस्कस किया। सिंपल इशू की एंट्री डिस्काउंट पे अलॉट किया और राइट ऑफ कर दिया। क्वेश्चन एक और बोल रहा है पास करो, प्रिपेयर करो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट आराम से बना सकते हो, पोस्टिंग करी टू 9% डिबेंचर और उसको राइट ऑफ कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है। तो इसी तरह देखो इलस्ट्रेशन नंबर 36, क्रोम लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ ₹6 लाख एंड लाइबिलिटी 640,000 ऑफ पॉलीमर लिमिटेड। तो पॉलीमर लिमिटेड वेंडर है, तो नेट एसेट कितने के लिए, 6 लाख माइनस 40, में डायरेक्ट समझा रहा हूं है ना, 6 लाख माइनस 40,000। तो बताओ बच्चों नेट एसेट कितने के हुए, 560 के नेट एसेट हुए। अच्छा, नेट एसेट 5,60,000 के हुए। पीसी कितना है, तो परचेज कंसिडरेशन है 6,30,000। ये बिल्कुल अगला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, पेज नंबर 9.42 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 36। अब 5,60,000 के एसेट लिए और पेमेंट कर रहे हैं 630, मतलब हमने लॉस है, तो गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं, कितना गुडविल है, 70,000 का गुडविल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एंट्री कैसे करें, असेट अकाउंट डेबिट 6 लाख तो लाइबिलिटी 40,000, पॉलीमर लिमिटेड को पेमेंट करना है 630 और बैलेंसिंग को गुडविल डाल दिया 70,000। अब कंपनी ने क्या किया, इशू किए 10% डिबेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% टू पॉलीमर लिमिटेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइस। अब 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे, मतलब इशू कितने पे किया, 90 रुपए हमारी इशू प्राइस है। इशू कितने पे किया, 90 रुपीज आर इशू प्राइस। तो बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू होंगे, 6,30,000 डिवाइड बाय 90, तो डिबेंचर कितने इशू है, 7,000 डिबेंचर इशू किए। अब 7,000 डिबेंचर इशू किए तो एंट्री कैसे करेंगे, पॉलीमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 630 का पेमेंट करना है, डिस्काउंट 7,000 इंटू 10, 70,000 का डिस्काउंट होगा टू 10% डिबेंचर 7 लाख। जर्नल एंट्री पास करनी है। अब यहां पर हमको ये गिवन नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस नहीं है, तो ये जो लॉस है, डिस्काउंट लॉस एक ही बात है, इसको आप लॉस ऑन इशू भी कह सकते हो। इसको राइट ऑफ हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर दिया, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट 70,000 को राइट ऑफ कर दिया। आया समझ में, सिंपल है क्वाइट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 37 आप होमवर्क कर लेना, वो क्वाइट सिंपल, इलस्ट्रेशन 37 होमवर्क कर लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 38। कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 38, ध्यान देना। ऑन 1 अप्रैल 2019 Moonlight Limited issued 1,009% debenture ₹200 each at discount of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 10%। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 को मूनलाइट लिमिटेड ने 1,000 डिबेंचर इशू किए, 200 का एक डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू किए, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे। ऑल डिबेंचर वॉज सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ₹10,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कितना है, 10,000 का बैलेंस है। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है।
तो इशू किए 1000 डिबेंचर, 200 रुपए का एक डिस्काउंट है, 5% रिडेम्पशन हो रहा है 5 साल बाद प्रीमियम ऑफ 10% पे। पहले मैं सिर्फ इसकी एंट्री कर लेता हूं, ठीक है ना। तो एक बार इसकी एंट्री देखना, मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 पे इशू किए। सबसे पहले मेरे को बताओ इशू प्राइस कितनी होगी बच्चों। तो इशू प्राइस होगी 200 रुपए का डिबेंचर है, डिस्काउंट है 5% का, तो इसमें 5% लगा दूं, फेस वैल्यू 200 कर लो, तो 10 रुपए मतलब इशू प्राइस कितनी होगी अपनी 190। अब रिडेम्पशन करना है अपने को प्रीमियम ऑफ 10%। मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी ध्यान रखना प्रीमियम का कंपैरिजन इशू प्राइस से नहीं करते, वो किससे करेंगे, फेस वैल्यू से। पैसा आया 190, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट 190 इंटू 1000 तो 1,90,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,90,000। ये तो पॉइंट समझ में आता है। अगला, अब 1,90,000 आया, इसको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 190। अब रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो लॉस ऑन इशू कितना बुक करूं बच्चों, फेस वैल्यू कितनी है, तो फेस वैल्यू 200 इंटू 1000, 2 लाख, उस पर कितना प्रीमियम देना है हमको 10%, तो 20,000 टू 9% डिबेंचर 2 लाख एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन पे कितना प्रीमियम है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, रिडेम्पशन पे प्रीमियम 20,000 है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे 10,000 का जो डिस्काउंट दिया था हमने, ये तो प्रीमियम की बात हो गई, ये 10,000 का जो डिस्काउंट था वो भी हमारा लॉस है एक तरह से। तो उसको तुम या तो डिस्काउंट ऑन इशू, मैंने अभी जान करके नहीं किया है, उसको या तो तुम डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से एंट्री कर दो, या फिर तुम चाहो तो 10,000 इसमें ही क्लब कर दो, फिर उस केस में ये मत करना। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर कंपनी के पास में 10,000 का बैलेंस है। बताओ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 का बैलेंस है तो इस 30,000 को राइट ऑफ कैसे करूं, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000, P&L से राइट ऑफ कर दूं मैं बाकी 20,000 टू लॉस ऑन इशू 30,000। आई बात समझ में। और अब सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना हो जाएगा इस एंट्री करने के बाद, 0 का बैलेंस हो जाएगा। इस एंट्री को करने का सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कितना हो जाएगा, 0 का बैलेंस हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू भी कर सकते हो एंट्री। तो सिंपल एंट्रीज देख लो, बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 190, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तुम चाहो तो डिस्काउंट ऑन इशू अलग कर दो, लॉस ऑन इशू अलग कर दो, टू परसेंटेज टू प्रीमियम, इसको राइट ऑफ किया हमने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट टू लॉस ऑन इशू, तो ये राइट ऑफ कर दिया। ये अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 16 का 38 कंप्लीट किया। गेटिंग माय पॉइंट। बैलेंस शीट अभी मत देखो, बैलेंस शीट हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कमिंग टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 39, होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued on 1st April 10,000 9% डिबेंचर ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब इशू 100 रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे किया, तो 10,000 इंटू 10 ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। रिडेम्पशन करना है 5% प्रीमियम पे, तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख पे वापस 5% प्रीमियम, तो 50,000 का तो प्रीमियम है और 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये 50,000 को राइट ऑफ करने के लिए ऑलरेडी 1 लाख का बैलेंस पड़ा है, तो इससे राइट ऑफ कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस 50,000। पैसा कितना आया 100 पे 10%, तो 11 लाख रुपए आए बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट। आई बात समझ में। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 39 कंप्लीट किया। क्वाइट सिंपल है। 100 रुपए पे 10% प्रीमियम 110, तो 10,000 इंटू 110 इतना पैसा आया। जो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, जितने प्रीमियम पे रिडीम करना है वो यहाँ पे लॉस राइट ऑफ कर दिया, फेस वैल्यू के ऊपर लॉस निकल गया, और वापस इसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने यूज कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट। अब इलस्ट्रेशन नंबर 40 आप लोग होमवर्क में करेंगे। इलस्ट्रेशन 40 आराम से होमवर्क में हो जाएगा, 41 करने की नीड नहीं है, 41 कट कर देना है ना, नो नीड टू डू 41। आप करना चाहो तो कर लेना, बट 41 बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो 41 तक अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना।
अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट हो बच्चों मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9929411361 है। आई विल ट्राई दैट मैं आपको व्हाट्सएप पे रिवर्ट करूं, बट इलस्ट्रेशन में 40 तक आप अच्छे से कर लेना। 40 तक हो जाएगा तो आपका मेन अच्छे चैप्टर पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो एंड यू विश टू ज्वाइन, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो 9929411361, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। फटाफट चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।